बच्चों, मैथ आदेश में आपका स्वागत है। आज अपन अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रेशियो। रेशियो हर चैप्टर में यूज होता है, चाहे आपका परसेंटेज ले लो, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस ले लो, और सबसे ज़्यादा यूज होता है रेशियो का मिस्टर एलिगेशन में। और भी काफ़ी चैप्टरों में रेशियो का काफ़ी अच्छा यूज होता है, जिसको आज अपन सीखेंगे और इनको अप्लाई आज भी करेंगे और आने वाले चैप्टरों में भी इनका अप्लाई करेंगे। सब एक छोटी छोटी चीज़ अपन समझते हुए चलेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ। कई बच्चों को आता भी होगा और कई बच्चों को नहीं भी आता होगा, तो अपन सबको लेके चलेंगे साथ में। तो देखते हैं, चैप्टर का नाम है रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है, हेड डाल लेंगे रेशियो। रेशियो वह होता है जिसको अपन x अनुपात y में लिख लें। अपन x अनुपात y में इसको लिख लें तो ये होता है आपका रेशियो। ये होता है आपका रेशियो, x अनुपात y में रेशियो होता है। रेशियो निकलता कब है? रेशियो तब निकलता है जब आपका क्या हो, सेम टाइप में रेशियो निकलता है। रेशियो तब कब निकलता है? रेशियो निकलता है जब सेम टाइप हो, तब रेशियो निकलता है। अगर आपसे कहें कि 5 लड़के 15 लड़कियों का अनुपात क्या है, तो ये आपका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए निकलेगा क्योंकि जिसमें लड़के हैं और लड़कियां, तो ये सेम टाइप का नहीं है, तो ये आप इसको नहीं निकाल सकते, नहीं निकलेगा। आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने सवाल में देखा होगा कि अनुपात दिया जाता है। वो अनुपात दिया जाता है, वो अनुपात तब दिया जाता है जब उसमें नंबर दिया जाता है। नंबरों का अनुपात होता है क्योंकि नंबर सेम टाइप के होते हैं। जैसे कि ऐसे दिया जाता है सवालों में, लड़के, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या दिया जाता है, क्योंकि संख्या तो अपन सेम यदि ना सेम टाइप की यदि संख्या, तो संख्या का अनुपात 5 अनुपात 15। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 1 अनुपात 3। तो ये आपकी संख्याओं का अनुपात है। ये संख्या का अनुपात दिया जाता है क्योंकि संख्या तो सेम टाइप की होती हैं, और ये थोड़ी ना होगा कि 5 लड़की और 15 लड़कियों का अनुपात क्या है, तो ये नहीं होगा। आपको क्या होगा, संख्या का अनुपात दिया जाता है। संख्या सेम टाइप की होती हैं तो संख्या का अनुपात निकल जाता है। अगर आपसे पूछे 5 गाय 10 बकरी का अनुपात क्या होगा, तो नहीं होगा। उनकी संख्या का अनुपात दिया जा सकता है क्योंकि संख्या तो सेम टाइप की होती हैं। अपन सब छोटी छोटी
चीज़ों को लेकर चलेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इतना समझ में आया आपको? ये हो गई है आपकी अनुपात की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। अब सेकंड स्लाइड पेज खोलते हैं। सेकंड स्लाइड का कहाँ है? ये है। अब देखते हैं अनुपात के गुण, यानी कि इनके गुण क्या है, अनुपात के गुण। जैसे कि आपको रेशियो दिया है 12:5, तो इसमें अगर इसमें क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल तब आता है जब रेशियो को हटाओगे आप। रेशियो को हटाते हैं तो इसमें वेरिएबल मान लिया x आया। अब अपन ने रख दिया x बराबर मान लो 2, 5 रख लिया, तो 12 गुणे 5 रेशियो लगा दिया। 5 गुणे 5 दो, 5 से 5 कट गया। कॉमन पार्ट हो जाए, क्या है कॉमन पार्ट, तो क्या है अभी रेशियो आ गया ना 12:5 आ गया जी आपका रेशियो। जी आपका रेशियो आ गया। इसमें क्या होता है कॉमन पार्ट जी होता ना, जो वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, तो इसका क्या पार्ट बचता है 12:5। जी आपका रेशियो बना है। ठीक है। और रेशियो को, सेकंड स्लाइड कहाँ गई, सेकंड स्लाइड, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग कर दो। रेशियो में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग कर दो आप, तो रेशियो में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये अपन ने रेशियो लिया माना 6:7, इसमें अपन ने 2 का गुणा कर दिया, तो क्या हो गया 2 छक्के 12:14। अब इसको कैंसिल करो, कैसे होगा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, तो आ गया 6:7। जो ऊपर था 6:7 वही आ गया 6:7। तो रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग कर दो, रेशियो में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सवालों में काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता करेंगी, जिससे कि आप सवालों को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे और जल्दी उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप लोग क्या करते हो, जल्दी चक्कर में आप बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, और फिर ये बेसिक चीज़ें आपको परेशानी देती हैं, जिससे कि आपके सवाल सॉल्व नहीं होते। आप पहले बेसिक चीज़ों को समझो, और फिर बेसिक चीज़ें सवालों में अप्लाई होती हैं, और वही सवाल आपके स्पीड से होने लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्या इसके के गुण है रेशियो के। रेशियो को भिन्न यानी फ्रैक्शन में नहीं लिखते। रेशियो को भिन्न में नहीं लिखते। कैसे नहीं लिखते वो आपको बताते हैं।
जैसे कि लिखा है 1/5 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। इनका एलसीएम आया 5 2 3 का एलसीएम आया आपका 30, 5 का 30 6, 2 का 30 15 और 3 का 30 10। तो आप इसको लिखोगे 6 15 10 को, और इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो आपका एक स्टैंडर्ड वे में रेशियो को इस प्रकार लिखा जाएगा 6:15:10। क्या लिखा जाएगा, 6:15:10। ये आपको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये आपका होता है स्टैंडर्ड वे में रेशियो को लिखना। रेशियो को भिन्न में नहीं लिखते हैं, रेशियो को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की रेशियो की बेसिक कंसेप्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आप इससे पेपर में काफ़ी ज़्यादा आपको इन कंसेप्ट से फ़ायदा मिलेगा। आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और आप लोग वीडियो को शेयर करो, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, नमस्ते।